स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे एपीएससी वर्सेस फुल फ्रेम इन 2020 यानी कि 2022। हाल फिलहाल में आपको एपीएससी लेना है या फुल फ्रेम लेना है, लोग मुझसे पूछ रहे हैं चैट्स में, तो मैं इसको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो हिसाब से मार्केट को पहले समझना होगा क्योंकि हर साल इसका जवाब अलग अलग आएगा। पहले आता था कि शांति से एपीएससी ले लो, फुल फ्रेम बहुत ज़्यादा महंगा होता था और प्रैक्टिकल भी नहीं होता था, लेकिन अब वो बात थोड़ा बदल गया है। तो हिसाब समझते हैं कि मार्केट में है क्या-क्या। तो सबसे पहला अधमरा हालत में जो है वो है माइक्रो फोर थर्ड, और ये ऑलमोस्ट भुलाया जा चुका है। ऐसा क्यों हुआ? बात ये था कि इसका लेंस सिलेक्शन कभी अच्छा नहीं था। मतलब अगर आप जितने फ़िल्मोग्राफर को देखें, फिर सिनेमेटोग्राफर को देख लें, जो लोग यूज़ कर रहे हैं, वो आधा से ज़्यादा केस में आपको मिलेगा कि वो कोई एडाप्टर लगा के कोई और लेंस उस पे पोते हुए हैं। लेंसेस अच्छे नहीं आए, और लेंस ही समझिए मेन रेज़ोल्यूशन डिफाइन करता है, आपका सेंसर नहीं। अगर आप एक 8K का सेंसर लेते हैं और उस पे एक ऐसा लेंस लगाते हैं जिसका रिज़ॉल्विंग पावर है ही नहीं, वो कचरा ही दिखेगा। वहीं आप एक अच्छा रिज़ॉल्विंग पावर का लेंस ले लीजिए और उसे फुल एचडी भी निकालिए, लोग बोलेंगे क्या क्वालिटी आ रही है। बात ये समझना ज़रूरी है, लेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेंस नहीं आया माइक्रो फोर थर्ड में, क्यों? माइक्रो फोर थर्ड का पूरा बिजनेस लॉजिक ही गलत था। उनका लॉजिक था कि सेंसर हमेशा महंगा रहेगा। बात था कि वो गलत हो गया, क्योंकि हमारा सिलिकॉन टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गई कि सेंसर सस्ता पड़ गया, माइक्रो प्रोसेसर महंगा रह गया। तो इसीलिए आप देख लीजिए कि जितना मतलब A7 मार्क 3 जो रिलीज किया गया था और पैनासोनिक GH5, ऑलमोस्ट दोनों का नाम सेम था, जबकि सेंसर मतलब समझिए कई गुने का अंतर था दोनों का। फुल फ्रेम वर्सेस माइक्रो फोर थर्ड 4x का अंतर होता है लगभग, मतलब एरिया में बात कर रहा हूँ, ना कि मल्टीप्लायर में। मल्टीप्लायर 2x होता है, लेकिन एरिया में ये होता है 4 गुना बड़ा सरफेस एरिया होता है। वही था, प्रोसेसर महंगा हो गया, ना कि सेंसर। तो ये आइडिया लटक गया। और एक ही कंपनी ओलंपस कूदी थी, ओलंपस और पैनासोनिक बनाए थे, दोनों में किसी ने भी बहुत ढंग से बहुत हाई क्वालिटी लेंसेस नहीं उतारे। मतलब हाई क्वालिटी एज इन लाइक कि वन ऑन वन अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो नहीं जीत पा रहा था। तो आउटकम हुआ कि लोग उसको छोड़ दिए, शांति से एडाप्टर लगाने लगे, और एडाप्टर ही चल गया तो लटक गया। और अब बिक्री कम हो गई, कंपनी जैसे चाहे ओलंपस हो चाहे पैनासोनिक, दोनों की ओलंपस तो सीधे लपेट लिया और पैनासोनिक भी अब फुल फ्रेम में कूद गया। तो सब ये समझिए ये गाड़ी तो गई, माइक्रो फोर थर्ड तो गई। अब बात वही समझिए कि ये अडाप्टर फॉर्मेट है, तो आपको ब्लैक मैजिक के कैमरा में मिल जाए या बहुत सारे पैनासोनिक के कैमरा में मिल जाए, घूम फिर के लोग आपको वही दिखेंगे कि दूसरा लेंस उस पे पोते हुए है। अब बात करते हैं एक्स सिस्टम फूजी का, जो है ये फूजी जो मतलब रिलीज किया हुआ है ये सिस्टम। तो फूजी इकलौता है जो सोलो एपीएससी बनाता है, यानी कि इसके ऊपर जीएफएक्स भी आता है, लेकिन वो इंटर कंपैटिबल नहीं है। जीएफएक्स मीडियम फॉर्मेट है। मीडियम फॉर्मेट का मतलब जनरली 1 फुट सेंसर साइज से नीचे और 35 mm से ऊपर, वो एक बैंड है। मतलब मीडियम फॉर्मेट अगर कभी बोला जाता है तो वो बैंड होता है, ना कि प्रिसाइज नहीं होता। जैसे मैं एपीएससी बोलूँ प्रिसाइज है, माइक्रो फोर थर्ड बोलूँ प्रिसाइज है। मीडियम फॉर्मेट वैसा नहीं, उसके अंदर बहुत सारा आता है। तो अगर आप फेज 1 का मीडियम फॉर्मेट खरीदते हैं, इसका फूजी का लेते हैं, दोनों का साइज बनता होगा, जबकि दोनों टेक्निकली मीडियम फॉर्मेट है। तो ये जो सोलो बनाते हैं तो इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। लेंस क्वालिटी बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा। और ये लोग भी अब इंप्रूवमेंट करते जा रहे हैं। मतलब इनके बहुत सारे लेंस के मार्क 2 मार्केट में अब धीरे-धीरे आ रहे हैं। और ये समझिए लेंस कभी भी कोई भी कंपनी बनाएगी जनरली कचरा ही बनेगा। वो 2-3 बार रिफाइनमेंट के बाद अच्छा बन पाता है। नायकॉन और कैनन का नाम इसलिए कि वो लोग समझिए 70s से घिसे जा रहे हैं, और अब जाके हाँ भाई हम संभाल लेंगे, क्योंकि हमने मार्क 2, 3 नहीं है, हमने मार्क 4 तक बनाया। उसके बाद पूरा फिर से रीब्रांडिंग करके रेड रिंग लाया, फिर उसे 4-5 बनाया, फिर उसे फेंक के फिर नया लाया हूँ। तो समझ लीजिए इनके पास बहुत ज़्यादा इटरेटिव एक्सपीरियंस है, इसीलिए बहुत अच्छा बना सकते हैं। फूजी के पास उतना सेल्स वॉल्यूम नहीं है। फूजी एक टाइम में काफ़ी बड़ी बता, लेकिन वो सेल्स वॉल्यूम की कितना बम बम मात्रा में बेच रहे हैं वो काफ़ी कम है, तो उससे वो नहीं पहुंचते। अब बात करते हैं कैनन, नाइकॉन, सोनी। ये तीनों काफ़ी हेल्दी हालत में है, जिसमें सबसे बढ़िया हालत है आपका कैनन और सोनी का। नाइकॉन का हालत थोड़ा गड़बड़ है, और ये हर रेंजेस में आपको अवेलेबल रहता है, लेकिन ये क्रिपल्ड बनाते हैं। ऐसा क्यों? बात ये समझिए कि अगर आप नाइकॉन को देखते हैं, नाइकॉन के पास प्रॉब्लम होता है कि वो वही माउंट यूज़ करना चाहते हैं जो माउंट वो फुल फ्रेम में रखते हैं। इसलिए मैंने लगा कि ये माउंट कंपैटिबल नहीं है। ये सोलो है, वो सोलो नहीं है, क्योंकि उसमें आप फुल फ्रेम वाला लेंस लगा सकते हैं। अब बात हमेशा ये बन जाती है, क्योंकि मैंने बताया सेंसर महंगा नहीं होता है, प्रोसेसर होता है। तो अगर आप सेंसर छोटा कर दे रहे हो तो आपको वो दाम उतना कम नहीं होगा, आपको प्रोसेसर घटिया देना पड़ेगा उसमें ताकि इसका दाम कम हो, या तो फुल फ्रेम में ज़्यादा दिए। तो बात हो जाता है कि वो इन्फीरियर इक्विपमेंट बन जाता है बहुत कम केसेस में। जैसे खासतौर पे रिसेंटली कैनन ने 2 निकाले जिसमें फ्लैगशिप प्रोसेसर, लो ग्रेड सेंसर इस्तेमाल किया, लेकिन जनरली आपको लो ग्रेड सेंसर और लो ग्रेड प्रोसेसर भी मिलता था। तो हमेशा ये होता है कि फील हमेशा आपको खराब आएगा कि यार नहीं परफॉर्म कर रहा है जैसा हम चाह रहे थे। तो ये करंट मार्केट की हालत बता रहे हैं।
तो अब बात करते हैं यहाँ पैराडॉक्स क्या है, क्योंकि मैं बार-बार सब लोगों को बताने की एक चीज़ कोशिश करता हूँ, फिज़िक्स कुछ भी कर सकता है, इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट सब चीज़ कर सकता है, बजट जो है वो आधा से ज़्यादा चीज़ को ऊपर पहुँचा देता है और यहाँ पे वही समझिए कि इकोनॉमिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स क्या है कि कंपनी अगर आपको सस्ता बेचती है, जैसे कि नाइकॉन का D3100 बहुत पॉपुलर हो गया था, तो आप तो सोचेंगे कि नाइकॉन को उसको दबा के खूब प्रॉफिट हो रहा होगा, नहीं। जो भी चीप आइटम होता है उससे बहुत कम प्रॉफिट होता है क्योंकि हर चीज़ का एक फिक्स्ड कॉस्ट है, आपको उसको शिप करने में, उसे बॉक्स में बनाने में, उसे इन्वेंट्री में रखने के लिए, जिससे मॉडल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका दाम फिक्स्ड है, उतना से नीचे आप उसे नहीं उतार सकते। इसीलिए आपको कभी 5,500-6,000 का ये नहीं मिलेगा, क्या बोलते हैं, स्मार्टफ़ोन जनरली नहीं मार्केट में उतारा जाता है क्योंकि इन्वेंट्री कॉस्ट में ही उतना खपत हो जाएगा। तो इस हर चीज़ का एक लोअर लिमिट होता है। तो अगर आप प्रोडक्ट बहुत सस्ता बना रहे हो, तो आप लोअर लिमिट के बहुत पास पहुँच जा रहे हो। तो मतलब होता है कि आप पर पीस जो बेच रहे हो, पर पीस प्रॉफिट बहुत कम होता है। तो इसीलिए समझिए कंपनी चाहती है कि वो फ्लैगशिप बेचे, फ्लैगशिप से पर पीस प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो वो 100 पीस ही अगर बेचेंगे, वो लगभग 1 लाख पीस के बराबर होगा चीप वाले में। तो वही समझिए जैसे इंडिया में शैम्पू का आपको सैशे में मिलता है, क्यों? क्योंकि करोड़ों पीस बिक रहे हैं, तब जाके उसका कोई मतलब नहीं। तो कितना अराउंड 40 पैसा या 30 पैसा प्रॉफिट होता है पर उस पे। तो वही है कि बहुत ज़्यादा बेचना पड़ता है। अब डीएसएलआर कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं जो हर कोई खरीदेगा। बीच में एक हाइप आया था अराउंड अर्ली 2010 के आसपास कि हर कोई जिसको आरटी जॉब लगती थी खरीद लेता था, लेकिन वो अब खत्म हो गया है। और ये समझिए कि खत्म होने का सबसे बड़ा कारण है पूरा कैमरा मार्केट, चाहे वो नाइकॉन हो, चाहे वो गोप्रो हो, चाहे वो पैनासोनिक हो, सबकी बैंड बज गई है क्योंकि मार्केट ही श्रिंक कर रहा है। मतलब कि टोटल बायर्स जो हैं वो नंबर घटते जा रहा है और इसका असर मेन कारण है कि फोन्स बहुत अच्छे हो गए। मतलब कि ये जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स रिलीज कर रहे थे, जो लो कॉस्ट में रिलीज करने की कोशिश, लिमिट में फंस गए थे कि मतलब घटिया वो प्रोडक्ट बना रहे थे। जैसे कि आप लोगों को कितने लोगों को याद है डीएसएलआर में जिसमें यूएसबी चार्जिंग था, जबकि कब का आराम से दिया जा सकता था, लेकिन वो देते ही नहीं थे, पैसा बचाना चाहिए थे कि और कम दाम में बेच सकें। और उससे पब्लिक का रिस्पॉन्स जो आने लगा कि भैया मैं ले रहा हूँ और आप लोग जानते होंगे, मेरी गारंटी है कि अगर आप आसपास हाथ में मारे, मेरे पास खैर डीएसएलआर खरीद के बस अलमारी में रखा रहता है। क्यों? यूजर एक्सपीरियंस बहुत खराब बनाते थे ये सारी कंपनी, और जिस टाइम इनका कोई कंपटीशन नहीं था वो उड़ते थे, लेकिन मोबाइल फोन बोला भैया आप बैठे रहो, हम आके आपको ले लेते हैं। तो फोन्स ने लिटरली पूरा मार्केट पाई इतना बड़ा था, वो धीरे 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 खत्म होने पे आ गया। अब ये बात बनता है कि इस हालात में सस्ते बेचने का एकदम नुकसान ही हो रहा है। तो वही समझिए। और प्रोफेशनल्स जो हैं, जितने भी प्रो लोग हैं, वो प्रो लोग कुछ ही अगर होंगे ना, वो ज़्यादा मायने रखता है, चाहे वो आपका नाइकॉन हो, चाहे सोनी हो, चाहे कैनन हो। क्योंकि कुछ प्रोफेशनल आप देखते हो ना, मतलब उनके ऊपर अटैची रहती है, 4.5 लाख की उनके लेंसेज की अटैची रहती है। तो वो ज़्यादा प्रॉफिट होता है, मतलब कंपनी के पास ज़्यादा, भले कस्टमर एक है, नंबर में एक है कस्टमर, लेकिन उसकी प्रॉफिट जो आ रही है कंपनी के पास, कैनन के पास, सोनी के पास, नाइकॉन के पास, वो प्रॉफिट बम है। इसीलिए कंपनी उन पे ज़्यादा फोकस करती है, ना कि जो व्लॉगर्स हैं या इधर-उधर हो गए, जो मतलब आप लोग जानते होंगे कि कितने लोग सिर्फ एपीएस-सी बॉडी खरीदे हैं और एक भी लेंस नहीं खरीदे, जो साथ में बंडल में मिला था बस वही लेंस है, उससे आगे गए नहीं है। तो कंपनी एक तौर से कहने को डीएसएलआर बेच रही है, लेकिन घूम फिर के वो पॉइंट एंड शूट ही बेच दी। और वो लोग, जो कंपनी सोची थी कि ये लोग बाद में अपग्रेड करेंगे, अपग्रेड नहीं किए, तो कंपनी लटक गई। तो साहब वही समझिए। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोई नहीं बनाना चाहिए, जैसे वो चाहे कैनन हो, चाहे सोनी हो, चाहे नाइकॉन हो, कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनाना चाहता कि वो एपीएससी का ऐसा लेंस नहीं बनाएंगे जो एकदम लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट हो, क्योंकि वो करने के लिए उनको बस ये करना है, कोई भी फुल फ्रेम लेंस लगाओ, उसके नीचे ये कॉम्पैक्टर लगा दिया जाए, उसके सामने फील्ड रिड्यूसर लगा दिया जाए। जैसे कि आपका फील्ड इनहैंसर होता है, आपका टेलीफोटो लेंस, मतलब आपका 70-200, उसके पीछे टेली कन्वर्टर लगा देते हैं, वो बड़ा कर देता है। इसका उल्टा भी आता है जो उसको छोटा कर देता है। अगर वो कर देते हैं, ऑलमोस्ट सारे फुल फ्रेम लेंसेज के पीछे अडाप्टर अगर कंपनी करती है, आप और हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम ट्राई भी करेंगे तो उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन कंपनी करती है कि मतलब पूरा लेंस बैरल थोड़ा खिसका के, या खासतौर पर पुराने डीएसएलआर को एपीएससी मिररलेस में करना चाहिए, तो उतना जगह रहता है कि वो कर सकते हैं बैरल में, बम बम मिलेगा, लेकिन वो करेंगे नहीं। क्यों? पहली बात, आप फुल फ्रेम का लेंस में एक्स्ट्रा चीज जोड़े, दाम बढ़ गया। अब आपका फुल फ्रेम का लेंस से ज़्यादा महंगा तो आप एपीएससी रिलीज करोगे नहीं, क्योंकि एपीएससी वाले खरीदेंगे नहीं। तो बात वही हो जाता है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। इसीलिए हर कंपनी, चाहे वो कैनन हो, चाहे नाइकॉन हो, चाहे सोनी हो, हमेशा बेस्ट लेंसेज हमेशा फुल फ्रेम के लिए निकालते हैं। क्या इन लोग के पास एपीएससी है? हाँ है, और हमेशा निकालते रहते हैं। लेकिन आपको देख के ही पता चल जाएगा, एक बार पकड़ लेंगे हाथ में, पता चल जाएगा भैया ये सब तो हवा महल बेच रहे हैं, मतलब इससे नीचे हम नहीं उतार सकते दाम, लेकिन कुछ ना कुछ तो बेचने के लिए रखना है, तो करते हैं। किट में, खासतौर पे किट के मामले में आप देख सकते होंगे कि कैनन ने जब फुल फ्रेम उतारा, इसमें 3 लेंसेज जो उतारे गए थे स्टार्टिंग में, तीनों में रेड रिंग है और एक ठो में नहीं है। और जो एपीएससी उतारा गया उसमें जितने उतारे गए सब सिल्वर रिंग है। तो हिसाब वही समझिए कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। एपीएससी हमेशा ऐसा जगह पे फंस जाता है जहां पे उसे जबरदस्ती का लिमिट डाला रहता है, मतलब कंपनी जबरदस्ती का उसको
कचरा बना देती है। और ये इकोनॉमिक्स है, ये ऐसी बात नहीं कंपनी आपको लूटना चाह रही है वो नहीं करना है, ये इकोनॉमिक्स है, सेंस नहीं बनता है। इसीलिए एपीएससी हमेशा ऊटपटांग आउटपुट देता है। और ये समझना आपके लिए ज़रूरी है कि 4-5 तो अगर ओलंपिक फोटोग्राफर होंगे वो सोनी के लिए या नाइकॉन के लिए या कैनन के लिए 1000 व्लॉगर्स के बराबर हो जाएंगे। 1000 वो जो लोग पहला खरीद लेते हैं उसके बराबर, 1000 भी मैं कम ही बोल रहा हूँ, एक्चुअली उससे भी ज़्यादा होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, पैराडॉक्स इसीलिए एपीएससी की वाट लगा देता है। अब बात करते हैं मोबाइल को। तो मोबाइल पे ये समझिए कि अब मिड रेंज एंड्रॉइड फ़ोन यानी कि जो फ़ोन 30 से 40 हज़ार के आसपास में आता है, वो भी अच्छा हो रहा है। और फ्लैगशिप जो है बहुत खतरनाक अच्छा हो चुका है। यानी कि आज के टाइम में आप आईफ़ोन 13 लीजिए, S22 अल्ट्रा लीजिए, ये और अगर आपको सिर्फ़ सोशल मीडिया में काम करना है, यानी कि मतलब आपका रोज़ी-रोटी वहाँ से आ रहा है, ऑलमोस्ट आप सारा काम कर सकते हैं। अब बहुत सारे प्रोफ़ेशनल्स यानी कि जो कमा रहे हैं, वो यही इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको कैमरे की ज़रूरत होती है जब आप वेडिंग-वेडिंग में जाते हो, जहाँ को दिखाना होता है कि हाँ, हमारा देखिए। नहीं तो बहुत लोग बहुत बड़ा सेक्शन का प्रॉफिट निकालना, पैसा निकालना, वो आराम से मोबाइल से ही कर दे रहे हैं। तो वही समझिए। और वीडियो रिकॉर्डिंग जो है, वीडियो रिकॉर्डिंग में अभी भी अंतर आ जाता है क्योंकि एज डिटेक्शन उतना अच्छा नहीं कि वीडियो में कंटिन्यूअसली चल सके और शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड उतना अच्छा वीडियो में नहीं है। वीडियो में तुरंत आपको पता चल जाएगा ये फुल फ्रेम है, ये एपीएससी है या ये है क्या बोलते हैं मोबाइल फ़ोन है। लेकिन वो भी काफ़ी नज़दीक आ रहा है और सोशल्स में यानी कि आपका यूट्यूब हो जाए, फेसबुक हो जाए, टिकटॉक हो जाए, ये सब हो जाए, मतलब जहाँ से आप पैसा निकाल रहे हो, वहाँ सब में ऑलमोस्ट ये है क्या बोलते हैं काम चलने लायक हो चुका है। और अभी फ़ोन के केस में सिर्फ 2 जनरेशन इनके पास लगभग बचा हुआ है, यानी समझिए अराउंड 25 तक, जब ये लोग एक्चुअल टेलीफोटो लेंस डालने लग जाएंगे मोबाइल फ़ोन में। ये वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सिस्टम है अभी के टाइम में, S22 अल्ट्रा। ये मतलब आईफ़ोन के कंपेयर में मतलब अल्ट्रा उसका जेन्युइनली बहुत अलग लेवल का उसका ज़ूम फंक्शन है। मतलब इस तरह का ज़ूम करना चाँद पे एक डीएसएलआर से पहली बात किट लेंस नहीं कर सकता। आपको एटलीस्ट 100 एमएम से ऊपर का लेंस लेना पड़ेगा या तो 70 टू 300 जो लोग कॉमनली खरीदते हैं, वो लीजिएगा तब जाके आएगा। मेरे पास है, वो भी इतना आराम से नहीं पहुँच जाता। और अगर आप मोबाइल से खींच रहे हैं, आप उसको रख दीजिए एक ट्राइपॉड में, धड़धड़ा के स्टैक कर दिए, फ़ोटो खूब सारा खींच लेगा, स्टैक कर देगा और भयानक फ़ोटो आ जाएगा। तो ये पॉकेट में अट रहा है आपका और ये आज हो रहा है। मैं आज की बात बता रहा हूँ, कल जो होगा उसके बारे में तो सोचना भी नहीं है, ये आज हो रहा है। जेन्युइनली मतलब नेक्स्ट लेवल पे पहुँच गए हैं। तो बात बनता है कि ये सब सस्ते कैमरा फ़ोन आपको ये दे क्या रहे हैं? मतलब वीडियो में भी और वीडियो के फंक्शनैलिटी में तो ये सब आधा से ज़्यादा टट्टी रहते हैं, आधा से ज़्यादा में आप 4K 60 नहीं कर सकते। क्यों भाई? अब बाकी सब में फ़ोन में अगर फ्लैगशिप लेते हैं तो 4K 120 कर सकते हैं आप या कुछ-कुछ में 8K 60 कर सकते हैं। तो वो जेनुइनली एक सीरियस बन जा रहा है कि एपीएससी का जो लिमिट्स है वो खुद ही को फँसा दे रहा है। जैसे खासतौर में मुझे बहुत ज़ोर का गुस्सा लगता था कि एपीएससी वो निकाल रहे हैं और उसमें ये फंक्शन ब्लॉक कर दे रहे हैं, उसमें ये नहीं करने दे रहे हैं, जबकि आराम से प्रोसेसर कर सकता है। आप वही प्रोसेसर डालें जो मिड रेंज में, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चाहते हैं तो वो फंक्शन ब्लॉक कर दे। फिर होता है भैया मैं लेके क्या करूँ? अब मुझे जेनुइनली उस इंजीनियर को जूता मारना है जिसने ये सोचा कि भाई नीचे फ्लिप आउट करते हैं, भैया ट्राइपॉड में कैसे यूज़ करोगे? इसलिए किसने ये डिजाइन किया? मतलब क्या आप चाहते थे कि ये नहीं बिके मार्केट में कि भैया ये नीचे जाएगा? इसलिए किसने मतलब सोनी का ऊपर जाता है, बेस्ट नहीं है लेकिन एटलीस्ट यूज कर सकते हैं। ये किसने डिजाइन किया है? तो हिसाब वही रहता है कि और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारे कैमरेज की सबसे बड़ा देखा यूज़र इंटरफेस बहुत टट्टी होता है। आप मोबाइल के कंपेयर में मोबाइल जो लोग यूज़ कर रहे हैं उसको ये पकड़ा दीजिए, ये फेंक देंगे इसको कि भैया ये क्या कचरा देते रहो 1970 का। और वो आपको शुरू में लगता है नहीं मैं कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो एक ही दो बार आप कर सकते हैं, थक जाइएगा एंड में। और आधा से ज़्यादा लोगों को जिनका डीएसएलआर हो और वो सब अलमारी में रख गया हो पेपर वेट के तौर पर, उनका कारण वही था, यूज़र इंटरफेस खराब है, ना कि ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, परफॉर्मेंस नहीं, वो सब नहीं है, बस यूज़ करने में दिमाग खराब हो जाता है, इसीलिए कोई नहीं करता है। तो वही समझिए मोबाइल एपीएससी को एकदम दफनाने पे आ गया है। अब बात करते हैं कि खरीदना आपको क्या चाहिए। तो खरीदना का ये समझिए कि मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, बहुत लोग को थोड़ा ज़्यादा हुलू-लुलू करके बताया जा रहा है, ये हॉबी बहुत एक्सपेंसिव है। आपको अगर कोई कह रहा है कि नहीं सस्ते में भी हो सकता है, आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन लिख के मैं देता हूँ कि आप आधा से ज़्यादा चांसेस में छोड़ दोगे। कुछ लोग करते हैं, जो एकदम डिटरमिन्ड है, टॉप 1% हार्ड वर्किंग लोग में आते हैं, वो कर लेंगे, वो तो कुछ भी कर लेंगे। लेकिन बात होता है आम पब्लिक की आम ज़रूरतों में, आम हॉबी के तौर पे ये अब नहीं आता, ये बहुत महँगा हो चुका है और महँगा होते जा रहा है। तो यानी कि एपीएससी एक टाइम में जैसे जितना कम दाम में D3100 मिलता था और जिस टाइम D3100 रिलीज किया गया था उस टाइम वो बहुत एडवांस था। आज के टाइम में अगर आप जैसे R7 लेते हैं या R6 लेते हैं, ये उतना एडवांस नहीं है कि जितना दाम में आप ये ले रहे हैं उतने दाम में अगर एक फ्लैगशिप मोबाइल फोन ले लेते हैं वो ऑलमोस्ट इसके लेवल का परफॉर्मेंस दे देगा। और अगर आपको उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए कि मोबाइल से ज़्यादा बेटर चाहिए, आपको इस पर महंगा लेंस लगाना पड़ेगा और जैसे उसका दाम लगाएंगे तो बोलेंगे भैया ये तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है।
और ये बात आप अपने दिमाग में डालिए, जो भी इक्विपमेंट सस्ता है, वो सस्ता है किसी कारण से होगा। कहीं न कहीं उसमें कटौती की होगी ना, नहीं तो कंपनी आपको फ्री में नहीं देगी ना। क्योंकि सारी कंपनी है, जिसे कहते हैं फॉर प्रॉफिट, यानी कि वो पैसा बनाना चाहती है। आइडियल केस में होगा कि आप हमसे थोड़ा-सा लो, थोड़ा-सा हमें दे दो, थोड़ा आप खाओ, थोड़ा हमें खिलाओ। लेकिन कंपनी चाहती है कि हमें पूरा खा लें, हम बिना कुछ दिए, आप चाहते हो कि हम ही पूरा खा लें, ये दोनों के बीच में बैलेंस रहता है। अब बात है कि ये आपकी समझ की बात होती है कि अगर आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा सस्ता इक्विपमेंट कोई ले लेते हैं, जो देख के आपको दाम ब्रांड न्यू की बात कर रहा हूँ, और आपको लग रहा है कुछ ज़्यादा कम है, तो कारण होगा कि वो कम क्यों है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और शांति से इनको अगर प्रोफेशनल वर्क करना है तो शांति से फुल फ्रेम लीजिए। क्यों? क्योंकि लेंसेस अच्छे आते हैं। और ये गलतफ़हमी में मत रहिएगा कि छोटा लेंसेस है उतना ही क्वालिटी दे देगा जो एक बड़ा फुल फ्रेम लेंस, मतलब एक कारण है भैया, नासा हबल के ऊपर जाने के लिए उनको क्यों बड़का लेंस बनाना पड़ा? क्यों उतना बड़ा मिरर करना पड़ा? फिज़िक्स अलाउ नहीं करता कि आप छोटे लेंस से ज़्यादा पावर निकाल दें। और लेंस की बात बोल रहे हैं, लेंस में रिज़ॉल्विंग पावर होता है और वो डायरेक्ट डायमीटर से अटैच होता है। जितना बड़ा बनाएँगे उतना बल्ले-बल्ले बनेगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि पुराना डिज़ाइन पे जो बनाया गया है, नया डिज़ाइन में उससे कम डायमीटर में, उससे हल्के होने के बावजूद भी अच्छा कर ले, लेकिन अगर जनरेशन सेम है, मतलब एक ही टाइम पे दोनों बनाया जा रहा है, बड़ा डायमीटर जनरली हमेशा बड़ा आउटपुट देगा, इसीलिए टेलीफोटो लेंस बड़े होते हैं। फिजिक्स अलाउ नहीं करता उसे आप छोटे में कर लें। तो एपीएस माइक्रो फोर थर्ड का यही पेटा था, सब लोग शुरू-शुरू में बाय कर लिए ये हाइप में कि ये ऑलमोस्ट फुल फ्रेम का पावर आपको छोटे में दे रहा है। जब लोग एक्चुअली साइड बाय साइड कंपैरिजन किए, प्यार से हटा दिए, प्यार से हटा दिए। तो वही कहा, प्रोफेशनल वर्क में मैं आपको शांति से बोलूँगा फुल फ्रेम लेने का कारण यही है कि उसके लेंसेस मिलते हैं और थर्ड पार्टी के भी मिलते हैं। मतलब अगर आपको जैसे सोनी आप खरीद रहे हो और आपको सोनी का फर्स्ट पार्टी लेंस बहुत महंगा लग रहा है, कोई बात नहीं, आप सिग्मा का ले लीजिए, वो भी थोड़ा महंगा लगा, थोड़ा और बचाने के लिए आप टैमरॉन का ले सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं। वहीं अगर आप क्रॉप लेते हैं तो उतना ऑप्शंस नहीं है। और वो मायने रखता है क्योंकि बेटर और लाइटर लेंस है, महंगा जरूर है लेकिन हल्का भी लेंस आपको मिल जाएगा, एपीएससी से हल्का लेंस मिल जाएगा फुल फ्रेम में, क्योंकि उतने हाई क्वालिटी के लेंस खरीदते हैं लोग तो हाई क्वालिटी मिल जाता है। और हॉबी जो है के लिए सिर्फ कैनन मैं कह सकता हूँ, वो भी सिर्फ R7 ही कह सकता हूँ। कारण ये है कि कैनन जेनुइनली वो किया जो मतलब सबसे बड़ा लिमिट होता था कि टट्टी प्रोसेसर को टट्टी सेंसर के साथ जोड़ते थे, टट्टी सेंसर को बहुत बढ़िया प्रोसेसर के साथ जोड़ दिया, मतलब फ्लैगशिप वाला ही प्रोसेसर डाल दिया। तो एक्चुअली इसका परफॉर्मेंस इतना है कि आप ये लेके यूज़ करोगे तो फील होगा कि नहीं भैया ये कैमरा हमें नहीं स्लो कर रहा है। नहीं तो बाकी सब केस में जैसे मेरे फ्रेंड के पास है D5600, मतलब बर्स्ट एक बार इस्तेमाल किया, उसने भाई ये बर्स्ट क्या है कि टुक 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 कर रहा था, फिर नया कार्ड वोड लगा, टुक 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 बफर एकदम तुरंत ओवरफ्लो हो जा रहा था। तो वही समझिए कि वो सब प्रोसेसर का काम होता है, उसमें जो मतलब बोर्ड लगा हुआ है मेन बोर्ड, तो वहां पे कटौती करके हैं तभी दाम इतना कम होता है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि लेने के लिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हमको लग रहा है लॉस लीडिंग प्रोडक्ट होगा कैनन की तरफ से, लेकिन वो कर रहे होंगे कि हमारा तुरंत धड़धड़ा के, क्योंकि ये जेनुइनली सोनी और नाइकॉन दोनों से बहुत आ गया और फूजी से भी बहुत आ गया। ऑटो फोकस में तो फूजी को तो प्यार से बोलेगा सर आप हट जाओ, आप हट ही जाओ सर, आप तो आओ ही मत। तो ये समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए बोलूंगा कि ये एक हॉबी महंगी है, रोना ना रोए कि ये बहुत महंगा होते जा रहा है, शांति से हाथ धो लें और उतने दाम का अगर आप एक फ्लैगशिप फोन लेते हैं बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और ये समझिए कि प्रोफेशनल वर्क में आप घुसना चाहते हैं, शांति से फुल फ्रेम लीजिए। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि फुल फ्रेम बेटर होता है, इसलिए कहता हूँ उसका बेटर लेंस सिलेक्शन मिलता है। और हॉबी के लिए सिर्फ कैनन के केसेस में मैं आपको कह सकता हूँ R7 लेने के लिए, नहीं तो जनरली कहूँगा अगर आप हो सकता है पैसा बचाइए और फुल फ्रेम में ही कूदिए, डायरेक्ट कूदिए। और A7 Mark IV काफ़ी अच्छा है उसके लिए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एपीएससी वर्सेस फुल फ्रेम 2022 में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो दिखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।